भाई इस वीडियो में पहले मैं आपको बता दूं क्या बात होगी। इस वीडियो में बात होगी कि जो पाकिस्तान का मैंगो आने वाला है उसके क्या रेट होंगे, रियलिस्टिकली किन प्राइसों पे माल खुलेगा और मार्केट के जो प्राइस होते हैं किन चीज़ों पे मैटर करते हैं। और ये वो टाइम है, आज है मई की 22 तारीख। ये वो टाइम है कि आज सिंध में हर बंदे का आम का अपना बाग है। जिससे भी बात करेंगे वो कहेगा उसका अपना बाग है। तो अपना भाई, तो इस वीडियो में पूरी तफसील पे इस बारे में बात होगी। जिसको लगता है कि उसके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग है वो ये वीडियो देखें। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज है मई की 22 तारीख 2025। आज वीडियो में पाकिस्तानी मैंगो के प्राइस की बात होगी। अभी पाकिस्तान का मैंगो जो 25 तारीख से एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि प्राइस क्या होगा। लेकिन प्राइस क्या होगा ये काफ़ी सारी चीज़ों पे मैटर करता है। नंबर 1 कि प्रोडक्ट कैसा है, जो पहला दूसरा जो शुरू के 4-5 कंटेनर मार्केट में आएंगे उसमें माल कैसा है, कितने ग्राम का पीस है, पैकिंग कैसी है। जो लोग मैंगो का काम करते हैं उनको पता होगा कि एक चीज़ होती है गिरा हुआ आम क्या होता है। ज़ख्मी माल भी इसको कोई बोलते हैं, कोई गिरा हुआ माल बोलता है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि मैंगो कभी कभी है ना एक जगह से ख़ास एक जगह होती है स्पॉट, कहीं पे कोई मैंगो नरम होता है वहाँ से, मतलब पूरा मैंगो सही होता है, एक जगह से नरम होता है। वो होता है गिरा हुआ माल, मतलब वो दरख्त से गिर गया होता है, वो जहाँ वो गिरता है ना, जिस पोजीशन में गिरता है वहाँ उसको चोट लग जाती है, पत्थर होता है या जो भी होता है, वहाँ से वो नरम हो जाता है। उसको ज़ख्मी माल भी बोलते हैं। तो जो पहले पाकिस्तान से 3-4-5 कंटेनर आएंगे, माल किस तरह पैक हुआ है, लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भाई हमारा माल 50 ग्राम, तो हमारा माल 500 ग्राम से ज़्यादा है, 400 ग्राम से ज़्यादा है, 600 ग्राम से ज़्यादा है। जब डब्बे खुलेंगे तब पता चलेगा कि कितने पीस बड़े हैं और कितने पीस छोटे हैं। माल का वज़न, बॉक्स का वज़न इटसेल्फ भी मैटर करता है, लेकिन उससे ही मैटर करता है कि दाने बड़े आए हैं कि दाने छोटे हैं, और उसमें गिरा हुआ माल कितना है, ज़ख्मी माल कितना है। लेट से किसी ने ऐसे ही माल लोड कर दिया है, मतलब बड़ा छोटा माल मिक्स करके बेच दिया है। मतलब 6 किलो का बॉक्स था, 6 किलो तो पूरा कर दिया, लेकिन उसने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया है कि महंगे वो बड़ा 500 ग्राम वाला माल डाला है, कोई माल 500 ग्राम का है, उसी डब्बे में 300 ग्राम का भी है। मतलब उसने समझ लें कि हाथी घोड़े एक साथ मिक्स कर दिए, और माल गिरा हुआ भी है, ज़ख्मी माल भी उसमें 2-4 दाने ज़ख्मी हैं। जब इस किस्म का माल मार्केट में आता है तो जितने भी GCC कंट्रीज़ हैं जहाँ से दुबई री एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का माल, सर 15 से 20 मिनट लगती है, पूरी मार्केट में पता चल जाता है कि ये जो माल आया है इस तरीके से आया है, इस तरीके का माल है मार्केट में, सही माल आया है या सही माल नहीं आया है। माल अच्छा होता है तब भी फ़ौरन पूरे तमाम GCC कंट्रीज़ में पता चल जाता है कि पाकिस्तान का माल बहुत अच्छा आया है, और अगर अच्छा नहीं होता तो भी पता चल जाता है कि पाकिस्तान का माल अच्छा नहीं आया। तो रेट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। आज जो पाकिस्तान का सिंदरी आम है एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला, वो चल रहा है तकरीबन 5,500 से 6,500 रुपये के दरमियान मिल रहा है वो 40 किलो। सिंध में कट्टे का माल मिलता है, जो लोग ले रहे होंगे उनको पता होगा कि कट्टे में फिर माल छाटी होता है। किलो के हिसाब से तकरीबन 160-170 रुपये पाकिस्तानी किलो पड़ रहा है। ये सिर्फ आम के प्राइस है बाग से। इसमें फिर ज़ाहिर सॉर्टिंग है, लेबर चार्जेस है, पैकिंग है, फ्रेट है, फिर उसकी एक्सपोर्ट पैकेजिंग है, उसके सारे खर्चे अलग अलग हैं। तो ये सिर्फ आम का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। आम की कीमत 160 से 170 रुपये पाकिस्तानी पर किलो। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, किस रेट पे माल खुलेगा, मार्केट किस तरफ जाएगी। देखिए हर बंदे की कॉस्ट अलग होती है, लेकिन जो मेन कॉस्ट है ना प्रोडक्ट की इटसेल्फ, वो तो यही 160 से 170 रुपये पाकिस्तानी।
अब हर बंदे की अपनी कॉस्ट है कि उसने पैकिंग के कितने पैसे दिए हैं, फ्रेट के कितने पैसे दिए हैं, लेबर के कितने पैसे दिए हैं, तो वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा। अब दुबई में क्या होगा जब माल आ जाएगा रवीर मार्केट में, तो लोगों का तो बड़ा कंसर्न है कि भाई दुबई में क्या प्राइस होगा। सर दुबई में लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, सारा 6 किलो के बॉक्स की बात करते हैं इस वक्त। 6 किलो का बॉक्स पैकिंग के साथ सारे खर्चे मिला के दुबई पहुँच के जबल अली पोर्ट के खर्चे मिला के मार्केट तक फॉर एग्ज़ाम्पल माल पड़ता है 27 दरम का। तो जितने भी पहले 5 कंटेनर 10 कंटेनर जो भी माल मार्केट में आएगा, तो वो लोग सब ट्राई करेंगे कि 32 दरम 30 दरम में माल बिक जाए पर बॉक्स। अब ये मार्केट 30 दरम या 32 दरम में खुलेगी। अब मार्केट इस प्रोडक्ट पे हाथ डालती है नहीं डालती, वो डिपेंड करता है जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ज़ख्मी माल कितना है, बड़ा छोटा साइज़ कितना मिक्स हुआ हुआ है। अब यहाँ से गेम जो हो जाता है ना, बहुत सारा अब यहाँ के एजेंट्स के पास होता है। लेट्स से कि सारे एजेंट अच्छे हैं, 10 कंटेनर माल आया है और 10 के 10 32-31 दरम के आसपास। तो लेट्स से कि 32-30 दरम की बात हो रही है और सब एक ही रेट चल रहे हैं, तो ये माल आसपास इन्हीं पैसों में बिकेगा। लेकिन अगर एक भी एजेंट या 2 एजेंट ने अगर इसको अंडर कट में बेच दिया, और ऐसा चांसेस है कि 99% ऐसा होगा भी, कोई ना कोई एक एजेंट होगा, बल्कि एक नहीं शायद एक से ज़्यादा एजेंट ऐसे होंगे जो मार्केट में यही माल मार्केट में ऑफ़र कर देंगे कि यार ये 26 दरम में आप हमें अगर कैश दे रहे हैं तो अभी हमसे 26 दरम दे और अभी माल उठा लें। देखिए एजेंट्स को भी है ना, यहाँ जो बैठे होते हैं उनको पूरा कॉस्टिंग का आइडिया होता है कि एक्सपोर्टर को 27 दरम का आया है, उसको अपनी पेमेंट घुमानी होती है, उसने पिछले बहुत सारे सौदे किए होते हैं, इंडिया से अनियन लिया हुआ होता है, पाकिस्तान से आलू लिया हुआ होता है, वो पैसे वो खा के बैठा होता है, वो पैसे उसने ओमान डाल दिए होते हैं, बोल रहा होता है कि ओमान से पेमेंट नहीं आई है, तो उसको कैश चाहिए होता है अपनी जो भी रोलिंग होती है वो चलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऐसी है और ऐसी ही है अब ऐसा। तो वो लोग बोल देते हैं कि भाई 27 की मार्केट है, मतलब उनको पता होता है, वो कैश पार्टीज के पास आ जाते हैं जो लोग कैश दे रहे होते हैं ना कि भाई 26 दरम दें और माल लेना। अब अगर 3-4 एजेंट ने ये बात कर दी 26 दरम या 25 दरम, जहाँ पे भी रेट में बात बन गई, तो मतलब सबको पता चल गया कि जो पाकिस्तान का माल 25-26 में मार्केट में मिल रहा है। तो जो लोग 32 दरम से 32 दरम की ट्राई कर रहे थे, वो शायद रिटेल में तो एक आध डब्बे बेच लेंगे, लेकिन वो होलसेल में अब उसकी मार्केट टूट गई। पूरे जीसीसी में पता चल जाएगा कि भाई ये कैश पे 25-26 दरम में फला एजेंट बेच रहा है। अब एजेंट्स भी है ना, ये सामने नहीं आते, एजेंट ने भी अपने आगे लोग रखे होते हैं, वो मार्केट में घूम रहे होते हैं कि जैसे कामरान भाई आप पैसे दे दें, आपको माल मिल जाएगा 25 दरम में, आप बस बता दें माल उतार रहे हैं, आप जाके इसकी गिनती करें, माल दे के और पेमेंट कर दें। तो पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में पता चल जाएगा, 10 मिनट लगते हैं पता करने में कि भाई ये माल 25 दरम में बिकना शुरू हो गया है। 10 एजेंट में से 8 एजेंट अच्छे थे, 30-32 दरम से कम में नहीं बेच रहे थे, लेकिन 2 एजेंट ऐसे थे जिन्होंने 25-27 दरम में माल बेचना शुरू कर दिया, इसलिए कि उनको आगे अपनी पेमेंट घुमानी थी। वो एक्सपोर्टर को कहेंगे कि सर आपका माल 29 दरम में बिक रहा है, एक्सपोर्टर को भी वो खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनको भी 1-1.5 दरम 2 दरम का वो एक लॉलीपॉप दे देंगे कि सर 2 दरम तो बच रहा है। एक्सपोर्टर बोलेगा ठीक है भाई इसको माल बेच दो, वो कहेगा सर ये पेमेंट आएंगी 8 से 10 दिन में, आप बस दूसरा कंटेनर फ़ौरन चढ़ाएं। एक्सपोर्टर खुश हो जाता है कि यार पर डब्बे पे मुझे 2 दरम बच गए, 2 दिन में मेरा माल बिक गया, पेमेंट 10 दिन में आएगी, वो अगला माल भी चढ़ा देता है उसी के नाम पे, और यही चीज़ चल रही होती है। अब
जो लोग अच्छा काम कर रहे थे 30-32 दरम की डिमांड कर रहे थे, उनका माल नहीं बिकने वाला, इसलिए कि 25 दरम का माल मार्केट में आया हुआ है। तो मार्केट में जैसे हम जैसे लोग हैं, हम 25 दरम में लेंगे और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे 27 दरम में, 26 दरम में जो पूरा कंटेनर ले लेगा। सऊदीया की लोडिंग आएगी या ओमान, बहरीन, कतर की लोडिंग आएगी तो हम उसको 26 में दे देंगे, 26.5 में दे देंगे। तो जो एक बिल्कुल लेजिट काम कर रहा है वो कहता है कि यार मैं पाकिस्तान से माल लाता हूँ, मुझे 27 दरम की कॉस्ट आती है, यहाँ पे तो 26, 26.5 में मिल रहा है, तो वो कहेगा कि यार दुबई की मार्केट बेकार है, बहुत मतलब नुकसान का सौदा है। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही एंड में यही हो जाता है। तो भाई मैं बार बार कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ कि भाई नया माल अभी वहाँ से मत चढ़ाएं, मार्केट में माल उतरने दें। मार्केट में यही चीज़ आपको पाकिस्तान से जो भी कॉस्ट आ रहा है वो माल आपको सस्ता यहीं से मिल जाएगा। आप 27 दरम का माल लेके 30 दरम 28 दरम में भी नहीं बेच पाएंगे, इसलिए कि मार्केट में माल 25 दरम का मिल रहा है। जो 25 दरम का ले रहा है वो 26 का बेच रहा है, और आपकी माल की कॉस्ट ही 27 दरम है, और फिर आप कमीशन भी दे रहे हैं, बाकी सारे खर्चे भी दे रहे हैं, तो आपको ये वारा नहीं खाएगा। तो देखते हैं पाकिस्तान का जब पहला वैसल आता है किस किस्म का माल पैक होता है, वज़न पूरा होता है कि नहीं होता। स्पेशली वज़न तो सर बड़ा सेंसिटिव मैटर है। किसी कंटेनर में 3 डब्बों का वज़न भी ना, अगर 6 किलो का बोल के 5 किलो हुआ, 5.25 हुआ, वो माल इतना बुरी तरीके से पिटता है कि देखिए जिसने भी माल लेना है ना उसने आगे भी बेचना है, या तो उसने यहाँ लोकल सप्लाई करनी है सुपरमार्केट्स में, या तो उसने बहरीन, कतर यहाँ वगैरह माल बेचना है। माल आप पाकिस्तान से गलत लोड हुआ, 6 किलो का बोल के 5 किलो निकल रहा है, 5.25 किलो निकल रहा है। पाकिस्तान में जो बैठा है उसको लोग नहीं जानते, सऊदी अरब में जो बंदा दुबई से ले रहा है और दुबई की कंपनी को जानते हैं कि हमने इससे लिया है, और वो कभी भी अपना नाम ख़राब नहीं करेगा कि भाई 6 किलो का बोल के 5 किलो का माल निकल रहा है, या 5.5 किलो का, 5.25 किलो का। ये बहुत बड़ा एक मैटर है जो लोग सीरियस नहीं लेते, जो दुबई में नहीं है। तो लेट्स होप जिन्होंने माल लोड कर दिया है कि माल लोड तो अभी खैर नहीं हुआ है, माल सॉर्ट हो रहा होगा, कंटेनर रेडी हो गए होंगे, वैसल के पैसे दे दिए हैं, कंटेनर का अपना बुक कर लिया है। आई होप कि सब कुछ अच्छा रहे, बाकी लोग भी सही काम करें, एजेंट्स भी सही हों, और मार्केट अच्छी रहे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, किसी को इसके एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो सर पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने मैंगो के रेट बताया ना सर, वो सिंधरी आम के बताए, ये भी क्लियर कर दूँगा। नंबर चल रहा होता है, जिस किसी को भी सर मैंगो के एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ के रेट क्या चल रहे हैं पूछना हो, यहाँ रेडी कंटेनर कितने का मिल रहा है, तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। जो नए एक्सपोर्टर जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया, जिन्होंने अभी तक माल नहीं लिया है, भाई अभी माल नहीं लें, 10 दिन रुक जाएँ, होपफुली आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ से माल लेना बनता भी है कि नहीं लेना है। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग ही करना चाह रहे हैं तो भाई यहीं से लें, यहीं बेचते हैं, कोई वहाँ के प्रोसेसर, फार्म से किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज ख़रीदें, आज बेचना शुरू कर दें। दूसरा ये कि जब भी मैंगो सीज़न शुरू होता है ना, सरप्राइजिंगली पूरा पाकिस्तान इस तरीके से आता है कि हमारा अपना बाग है। जिसने कभी बाग की शक्ल भी नहीं देखी होती ना, वो भी आ जाता है कि मेरा अपना बाग है। मतलब बाग, कोई बंदा बैठा है मीरपुर खास में, सुल्तानाबाद में, सिंध के जहाँ से सिंधरी आम आते हैं, बाग किसी एक बंदे का है, 1000 बंदे मेरा अपना बाग है, मेरा अपना बाग है। तो भाई किसी की बातों में ना आए। पाकिस्तान में इस वक्त सिंध में हर आदमी का आम का बाग है, जिसको भी आप बोलेंगे ना उसका अपना बाग होगा।
किसी की बातों में ना आए भाई, माल ना लें, 10 दिन रुक जाएं और फिर देखिए लोग जाएंगे बागों में जाके वीडियो बना लेते हैं। इस वक्त सुल्तानाबाद में ये पोजीशन है कि दरख्तों के नीचे बहुत सारा आम पड़ा हुआ है, लोग पेटियों में और डब्बों में पैक कर रहे हैं। बंदा वीडियो बनाता है और जगह चढ़ा देता है कि भाई ये मेरा माल फला पार्टी के लिए रेडी हो रहा है, मेरा माल पंजाब के लिए पैक हो रहा है, मेरा माल किसी एक्सपोर्टर के लिए पैक हो रहा है। मई की 22 तारीख है आज पूरे सिंध में जिसको भी आप फ़ोन करोगे, कांटेक्ट करोगे ना, उसका अपना आम का बात ज़रूर होगा। आज यही है मेरे भाई, हर बंदा अपने आम के बाग बेच रहा है। तो नए एक्सपोर्टर से मोहतात रहें भाई, अपना ख्याल करें, होपफुली आपका नुकसान नहीं होगा। टेक केयर।